माता सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप क्यों दिया? रामायण की बहुत गहरी जानकारी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं रामायण की बहुत ही गहरी और रहस्यमय जानकारी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि माता सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप क्यों दिया था। विष्ठा कहते हैं गंदगी के लिए, यानी लैट्रिन के लिए, चाहे उसे बिल्कुल हिंदी भाषा में आप टट्टी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा श्राप गाय के लिए माता सीता ने क्यों दिया था, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान क्यों किया। आखिरी पिता का पिंडदान करने का अधिकार बड़े पुत्र के लिए होता है। अब बड़ा पुत्र नहीं है तो छोटा पुत्र कर सकता है, यानी श्री राम को अपने पिता दशरथ का पिंडदान करना चाहिए था, लेकिन माता सीता ने ही अपने ससुर का पिंडदान क्यों कर दिया। और साथ में फल्गु नदी की ऐसे कई वस्तुओं को माता सीता ने श्राप दिया था। तो इसी जानकारी के बारे में आज हम आपको एक संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि माता सीता ने ऐसा क्यों किया था, गाय सहित कई और वस्तुओं को श्राप क्यों दे दिया था, और अपने ससुर का पिंडदान क्यों किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कथा। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और राजा बने। और जब अयोध्या के राजा बन गए तो कुछ दिन तक अयोध्या में राजकीय पद को बड़े अच्छे तरीके से चलाने के बाद उन्होंने एक दिन विचार किया कि हमारे लिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ तीर्थ यात्रा करने के निकल जाते हैं। तो श्री राम गंडकी में संगम में स्नान करके श्री हर नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पधारे। रघुकुल नंदन राम हरिहर क्षेत्र में गए। इस प्रकार राम सब तीर्थ को घूमते हुए ये बीच में गंगा के दक्षिण संगम पर आप फिर बैकुंठ नगर होते हुए बिहार पहुँचे और फल्गु नदी में जाकर के एक किनारे बैठे। उस समय रात्रि हो गई थी। तो रात्रि को व्यतीत करके राम जी जो थे, सुबह के समय ब्राह्मणों के साथ फल्गु नदी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। दशरथ बंधु इधर सखियों के साथ में सीता जो थी, फल्गु नदी में स्नान करने के लिए चली और स्नान करके सुहागन स्त्रियों की पूजा की और उसके बाद महेश्वरी की पूजा के लिए सैकत प्रदेश में बालू के 5 पिंड से दुर्गा की पूजा करने के लिए उद्धत होकर बाएं हाथ से नीली बालू को लेकर उसे दाहिने हाथ से पिंड बनाकर जो कि पृथ्वी पर रखा ही, उसे पृथ्वी तल से निकलता हुआ अपने ससुर दशरथ जी का सुंदर हाथ उन्हें दिखाई दिया। उनका दक्षिण हाथ सीता के हाथ से उस उत्तम पिंड को लेकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। ये देख करके सीता के मन में बहुत कौतुक हुआ। फिर सीता ने पिंड बनाकर जमीन पर रखा गया, उसको भी वे हाथ लेकर इसी प्रकार जमीन के अंदर समाहित हो गया। दोस्तों, इस प्रकार सीता ने 108 पिंड दुर्गा की पूजा के लिए रखे और वो सब ससुर दशरथ जी अपने हाथ से उठा ले गए। तो मित्रों, ये देखकर माता सीता आश्चर्यचकित हो गई। तब मन से उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की और फिर पूजा करके विमान के पास लौट आई। इस बात को कोई जान नहीं सकता था। सीता जी ने श्री राम को यह कथा के बारे में कुछ बताया भी नहीं और मन में सोचने लगी कि भगवान श्री राम मुझे क्या कहेंगे अगर मैं ये कहानी उन्हें बता दूंगी, ये घटना उन्हें बता दूंगी तो राम मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस भय के मारे उस वृतांत को सीता जी ने छुपा लिया। तो फिर राम ने जब पंच तीर्थ करने के पश्चात प्रेतशिला, जो आज भी बिहार में जहाँ पर हम पिंडदान करने के लिए जाते हैं, उस स्थान पर जिसको आज के समय पर गया बोलते हैं, उस गया में प्रेतशिला होता है और प्रेतशिला पर भगवान श्री राम आकर पिंड दान दिया। तब राम ने अपने हाथ की अनामिका अंगुली से राम नाम की खुद ही सुंदर स्वर्ण अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख करके अत इत्यादि मंत्र से धरती पर 3 रेखाएं खींची और वे अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो आप कभी गया में जाएंगे तो वहाँ पर 3 रेखाएं जो भगवान श्री राम ने अपने हाथों द्वारा खींची थी, आज भी 3 रेखाएं बनी हुई है जो आज भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। और उसके बाद उन्होंने कुशाब बिछाकर उस पर तेल और घी और मध और शहद आदि से युक्त सत्य के पिंडदान उन पर रखना आरंभ कर दिया। राम दाहिने हाथ से पिंड लेकर हाथ की ओर देखने लगे। उन्हें अपने पिता का हाथ दृष्टि में नहीं आया। तब उनके साथ आश्चर्य वर्णित होकर जो साथ में लोग गए हुए थे, ऋषि मुनि राम से बोले, यहाँ सब पितरों के दाहिने हाथ निकल आते हैं, आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकल आया। तब निश्चल राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तो लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भाई, जब हम लोगों ने गोदावरी की यात्रा की थी तब तो फल के आटे से पिंड दान देते समय अपने पिता का हाथ दृष्टि में आया था, परंतु वह यहाँ नहीं आया। हमें तो इस बात का आश्चर्य है
कि आप इसका कारण जानकी से पूछे तो बहुत ही अच्छा होगा। यह सुनकर के जानकी व्याकुल हो गई और बोली कि हे रघुनंदन, क्षमा कीजिएगा, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। यह सुनकर के राम ने सीता से पूछा, व्याकुलता और की कोई बात नहीं है, जो बात है मुझसे स्पष्ट कहो। दोस्तों, तब माता सीता ने सारी बात स्पष्ट जो थी वह कल सुनाई। ये सुनकर के राम ने पूछा, इस बात का साक्षी कौन है कि आपने मेरे पिता का पिंडदान किया है? हमारे पिता ने तुम्हारे हाथ से पिंडदान कैसे ग्रहण किया है, इसके बारे में कोई बता सकता है? तब सीता जी ने कहा कि हाँ, जो आम का पेड़ है वह बता सकता है। माता सीता राम को लेकर के आम के वृक्ष के पास में गई और जब उससे पूछा गया तो उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने माता सीता को आपके पिताजी का पिंड दान देते हुए नहीं देखा है। इस पर सीता जी क्रोधित हुई और उन्होंने उसे श्राप दे दिया और कहा कि हे दोस्त, तूने असत्य कहा है, इस कारण तू मग देश में उत्पन्न होकर शून्य होकर के रहेगा। तब माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, हमको पिंड दान देते हुए फल्गु नदी ने देखा है, वो साक्षी है। तो भगवान श्री राम फल्गु नदी के पास में गए और उससे पूछा कि क्या आप सीता को पिंड दान देते हुए देखा है? उसको भगवान श्री राम का भय लगा और उसने भी कहा कि मैंने नहीं देखा। सीता ने फल्गु नदी को भी क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तूने सत्य बात को असत्य कहा है, इस कारण तू अधोमुखी होकर के अंतर्मुखी होकर के प्रभावित होगी। तब से आज भी वे नदी जमीन के अंदर बहती है। अगर आप उस नदी में जाएंगे तो वहाँ आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बल्कि बालू का रेत मिलेगा। अगर आप थोड़ा एक मेट हाथ से उसे खोदेंगे तो वहाँ पानी निकल आता है। उसके बाद में माता सीता से फिर भगवान श्री राम ने पूछा, और कोई साक्षी है? तो माता सीता कहती है, हाँ, मेरे साथ यहाँ के निवासी ये सब ब्राह्मण हैं, जो उस समय मेरे समीप खड़े हुए थे। परंतु जब राम ने उन ब्राह्मणों से पूछा तब उन्होंने भी से अस्वीकार कर दिया और सीता ने फिर क्रोधित होकर के उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। कहा, जाओ तुम सब द्रव्य हेतु इधर उधर भटकते रहो। उसके बाद जानकी ने बिलावर को साक्षी दिया और जाकर के राम ने उस बिलार से पूछा तो उसने भी नहीं कह दिया कि मैंने नहीं देखा है। सीता ने उसे भी श्राप दे दिया और कहा कि उस समय मेरे सामने तो पूछ करके खड़ी रही और इस समय तूने स्वीकार कर दिया है। जब तेरी पूछ अछूत अर्थात निर्भय हो जाएगी तो फिर जानकी ने गौ माता को साक्षी बताया। जब राम ने गौ माता से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया, कहा मैंने नहीं देखा है। तो दोस्तों, माता सीता ने क्रोधित होकर के कहा कि है भेनु, तूने सत्य बात को असत्य कहा है, तेरा मुख जो है अपवित्र हो जाएगा, तू आगे चल करके विष्ठा खाएगी यानी गंदगी खाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कोई गाय जो होती है वह विष्ठा खाती है। उसके बाद सीता ने राम से कहा कि सूर्य मेरे साक्षी हैं, भाई मुझे और आपको भी देखते हैं, और उनके सामने मैंने अपने ससुर जी का पिंड दान किया था। लेकिन सूर्य देवता से जब पूछा गया तो सूर्य ने हाँ कह करके सत्य बात कही। इससे अब आपके पिता संतुष्ट हो गए हैं। इतने में ही सूर्य के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ हुए दशरथ जी साक्षात आते हैं। राम का आलिंगन में लेकर बोले कि राम, तुमने हमको वास्तव में तार दिया है। मैथिली के पिंड दान से तो हमें बहुत ही तृप्ति प्राप्त हुई है। तब राम के पिता से पूछा कि आपने यहाँ इतनी शीघ्रता से बालू का पिंड क्यों ग्रहण किया, इसका कारण तो कहिए। तब दशरथ जी बोलते हैं कि है राम, यहाँ गया कि पिंड दान के समय बड़े ही विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इसी कारण मैंने इतनी शीघ्रता से ये काम किया है। तब राम ने वहाँ फिर से शिला पर पिंड दान दिया। फिर प्रेत शिला पर जाकर उन्होंने वहाँ काक बलि दी और धामवन में आ गए। वहाँ तिल खीर तथा शक्कर से युक्त सतु के अनेक पिंड दान दिए और बट श्राद्ध भी किया। आज तीर्थ के तीनों नियत स्थान में संध्या बंधन करके सभी अंगों को अनेक दान किए और अनेक वैभव से गदगद होकर पूजा किया। और मगध क्लेश से स्थलम वृक्ष कंचल से सिंचित किया करते हैं कि किसी एक मुनि ने कुशायुक्त हाथ में जल का घड़ा लिए आम की जड़ में जल दिया था। इससे आम भी सिंचा गया और पितर भी तृप्त हो गए। तो इसी प्रकार क्रंद विष्णु पद की पूजा करते हुए और विमान पर बैठकर यत्र विचरते हुए राम ने गया में 3 मास यानी 3 महीना व्यतीत किए। सबको संतोष देखकर विमान में आरूढ़ होकर के और अभिनंदन पूर्व की ओर चले गए। और तब से फल्गु नदी के तट पर जहाँ राम का विमान खड़ा था उस स्थान को ब्राह्मणों ने और राम ने गया नाम से घोषित कर दिया। आज भी वहाँ गया के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ पवित्र है। रामेश्वर नाम का राम का तीर्थ आज भी विद्यमान है और वहाँ से चलकर के राम फल्गु तथा गंगा संगम पर आए। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंड दान किया था। अगर आप उसका प्रमाण
देखना चाहे तो आपको आनंद रामायण में यह प्रमाण मिल जाएगा। और इस तरह से उन्होंने कई वस्तुओं के लिए श्राप दिया। और जैसा कि मैंने टाइटल में कहा था कि माता सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप क्यों दिया था, तो वो इसी कारण दिया था क्योंकि जब माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान किया था और जब राम ने पूछा कि कोई साक्षी है, तब गाय के पास माता सीता राम को लेकर के गई और कहा कि ये गाय साक्षी है, इसने देखा था। जब गाय से पूछा गया उसने झूठ बोल दिया। तब क्रोधित होकर के सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप दिया था, जिसे हम गंदगी कहते हैं। चाहे बिल्कुल देहाती हिंदी भाषा में उसे हम लैट्रिन कहे या टट्टी कहे, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं गाय जो होती है वो विष्ठा खाती घूमती है। ये केवल सीता के श्राप के कारण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।